नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। इवेंट जीवी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हर दिन कोई न कोई इवेंट होता है। मुख्यमंत्रियों का शपथ ग्रहण उनके लिए बहुत मुफीद मौका होता है इवेंट का। उन्होंने पटना में सम्राट चौधरी के शपथ का एक इवेंट किया। उसके बाद कोलकाता में तो भव्य इवेंट हुआ। उसको बताया गया कि ऑल टाइम सबसे भव्य इवेंट है कोलकाता में। साधु आए, संत आए, मुख्यमंत्री आए, उप मुख्यमंत्री आए, नेता आए, सहयोगी आए, साथी आए, बाराती आए, मतलब मजमा लग गया। फिर गुवाहाटी में इवेंट, तीन इवेंट। लेकिन 3 इवेंट पर राहुल गांधी का एक इवेंट, जिस इवेंट में अड़ंगे बहुत थे, भारी पड़ता नजर आ रहा। 50,000 लोगों की भीड़ थी। खबर आई कि मंच पर राहुल को बैठने से रोक दिया गया है। और कहां से रोका गया है? लोक भवन से रोका गया है। लोक भवन में कंफ्यूज ना होइए, हम राजभवन ही अभी बोलेंगे। राजभवन लोक भवन बोल देने से कुछ उसमें बदलता नहीं है। और भी शायद उसके भीतर और भी दूषित माहौल हो गया है, तभी सवाल और ज्यादा गहराते जा रहे हैं। तो जो कथित रूप से अब लोक भवन है, उस लोक भवन से, ये गोदी मीडिया की रिपोर्ट में बता रहा हूं आपको, उस लोक भवन से आदेश जारी किया गया और प्रोटोकॉल के नाम पर राहुल गांधी को मंच से दूर रखने की कोशिश की गई। जबकि आपने देखा होगा हर शपथ ग्रहण में शपथ जिसको लेना है वो तो लगता है सहबाला, दूल्हा बन जाते हैं मंच पर मोदी जी। जबकि ओथ सेरेमनी के दिन तो जिसको शपथ लेना है वही दूल्हा लगना चाहिए ना। लेकिन वो सहबाला लगता है, वो बैंड बाजा वाला लगता है, और मोदी जी दूल्हा बन जाते हैं जाकर के। उनको रोकने वाला कोई नहीं। लेकिन केरल में तिरुवनंतपुरम में प्रोटोकॉल की बात सामने आने लगी। खैर, हम तब से इंतजार किए बैठे थे वो मीडिया रिपोर्ट लेकर के आपके लिए, आपको दिखाने के लिए कि ये खबरें कहां से आई, और अगर आई तो क्या गवर्नर साहब फेल हो गए करने में। और फेल हुए तो मंच पर राहुल बैठे, प्रियंका गांधी बैठी, और जो है कांग्रेस के कम ही सही, लेकिन जितने राज्यों में मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, सारा का सारा कुनबा पहुंचा। और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण जो पब्लिक थी और पब्लिक के भीतर का जो उत्साह था, वो पहले संख्या 10,000 के आसपास बताई जा रही थी कि 10,000 लोगों को ही शपथ ग्रहण में बिठाया जाएगा, बुलाया जाएगा। ये संख्या 50,000 किया फिर। और जो खबरें हैं वो दिल्ली के ही इशारे पर कि अब इस संख्या को जब मंच से रोकने की बात हो रही है तो संख्या 50,000, और 50,000 की संख्या तय की गई थी। ये संख्या 50 पार कर गई। जगह कम थी लेकिन शो हाउसफुल रहा। भाव को लाइए, मैं सब आपको दिखाता हूं कि इस देश में विपक्षी होना भी अब एक गुनाह ही हो गया है। स्वागत है भाव। जरा हेडलाइन देखिए। आशीष जी, एक हाँ भाव। रिक्वेस्ट। आप कह रहे थे कि ये लोक भवन या इसको गवर्नर हाउस कहे, ये मोदी हाउस है। हाँ। ये मोदी हाउस है। और यहाँ राज्यपाल जो है वो हाउसकीपर होता है। जैसा 5 स्टार होटल में चद्दर ठीक करना, साफ सफाई करना, ठीक ठाक रख रखाव रखना और गेस्ट को समझाना, मालिक के ऑर्डर कैरी करना, वो वाला अभी जो राज्यपालों का रोल है, उन्होंने गवर्नर हाउस को नाम भले ही लोक भवन दिया होगा, वो मोदी भवन हो चुका है। और वहां हाउस कीपिंग से ज्यादा बड़ा रोल राज्यपालों का नहीं है। सॉरी, मैंने इंटरवीन किया। राज्यपाल भी वही हैं, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, वही जो तमिलनाडु में। इनके पास, अब सोचिए कि ये कितने वफादार होंगे कि इनके पास दो महत्वपूर्ण राज्यों की या तो वफादारी इनकी ज्यादा है, या साउथ मोदी जी के नजर में दक्षिण इतना महत्वहीन है कि चलो यार, एक राज्यपाल 2 राज्य देख रहा है, कोई बात नहीं, देखने दो क्या है साउथ में क्या रखा, दोनों में से एक हो सकता है। तमिलनाडु में इतने अड़ंगेबाजी के बाद जब विजय ने शपथ लिया था तो वो मेगा शो था।
वो कोलकाता के इवेंट को फेल कर दिया था और मंच पर राहुल गांधी के साथ सेल्फी और हाथ उठाना शायद वही खटका था जो ये हेडलाइन की नौबत आई। हेडलाइन लाइए, अब दिखाइए, शुरू से हेडलाइन दिखाइए। ये देखिए, मैं किसकी हेडलाइन दिखा रहा हूं वो आप देख भी लीजिएगा। जी और नेटवर्क 18, जी न्यूज। तमिलनाडु में मंच पर दिखे थे राहुल गांधी, केरलम में क्यों नहीं मिली इजाजत, किसने लगा दी रोक। आगे चलिए, मतलब मंच पर रोक लग गई। अगला न्यूज 18, वीडी सतीशन शपथ ग्रहण में राहुल, प्रियंका और खड़गे को मंच से क्यों कर दिया गया बैन, केरल में कांग्रेस की सरकार, फिर ये क्यों। अब ये क्यों मैं केवल एक झलक दिखा देता हूं जरा खबर के भीतर। केरल में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर लोक भवन की तरफ से बेहद सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंच पर केवल राज्यपाल, मुख्यमंत्री पद के लिए चुने गए वीडी सतीशन और शपथ लेने वाले मंत्री ही मौजूद रहेंगे। इसके अलावा किसी भी नेता या विशेष अतिथि को मंच पर बैठने की अनुमति नहीं होगी। यही कारण है कि राहुल गांधी जैसे बड़े चेहरे भी आम अतिथियों की तरह दर्शक दीर्घा में बैठेंगे। इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में इसकी खूब चर्चा हो रही, चर्चा होगी। अब ये फैसला, भाई हम टॉप के और गोदियों का, गोदी कभी भी विद्रोह नहीं कर सकते, कभी भी, ये आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अगर बीच में कभी एक आध बार कुछ ऐसी खबर दिख जाए तो मान लीजिए वो किसी न किसी फ्यूचर प्लान का हिस्सा। ये खबर के आदेश की चर्चा हो रही है और आदेश आ चुका है, ये इन पर लगा, यानी कुछ न कुछ खबर भले केरल के राजभवन से ना आई हो, लेकिन दिल्ली से कुछ न कुछ खबर ये दे दी गई होगी कि ऐसा होने जा रहा है। अब वहां बाद में हालात जब 50,000 लोग और ये भीड़ शायद बैकफुट पर गए होंगे, क्योंकि ये खबर अभी इंटरनली निकालनी है कि ये एकाएक परिवर्तन कैसे हो गया। अब चलिए परिवर्तन आपको दिखाते हैं। भैया हेडलाइन लाइन, वीडी सतीशम केरलम सीएम बने, 60 साल बाद मुख्यमंत्री के साथ पूरी कैबिनेट शपथ ले रही। राहुल, प्रियंका समेत लेफ्ट बीजेपी के नेता भी मौजूद। अब आइए विजुअल्स पर, विजुअल देखिए, विजुअल लाइए। सबसे पहले तो दिखाइए, शपथ ग्रहण ही दिखाइए जिसमें आपको भीड़ भी दिख जाएगी। हाँ चलाइए। വടശ്ശേരി ദാമോദര മേനോൻ സതീശൻ എന്ന ഞാൻ നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടനയോട് നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തതയും കൂറും പുലർത്തുമെന്നും ഞാൻ ഭാരതത്തിന്റെ പരമാധികാരവും അഖണ്ഡതയും നിലനിർത്തുമെന്നും ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ വിശ്വസ്തതയോടും മനസാക്ഷിയെ മുൻനിർത്തിയും നിർവഹിക്കുമെന്നും ഭരണഘടനയും നിയമവും അനുസരിച്ച് ഭീതിയോ പക്ഷപാതമോ പ്രീതിയോ വിദ്വേഷമോ കൂടാതെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്കും നീതി ചെയ്യുമെന്നും ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യും. വടശ്ശേരി ദാമോദര മേനോൻ സതീശൻ എന്ന ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ എന്റെ പരിഗണനയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതോ എന്റെ അറിവിൽ വരുന്നതോ ആയ ഏതെങ്കിലും വിഷയം അങ്ങനെയുള്ള മന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എന്റെ കർത്തവ്യങ്ങളുടെ മുറപ്രകാരമുള്ള നിർവഹണത്തിന് ആവശ്യമാകുന്നതൊഴികെ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ആൾക്കോ ആളുകൾക്കോ നേരിട്ടോ നേരിട്ടല്ലാതെയോ അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയോ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ലെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യുന്നു. चलिए, अब हमने इसीलिए पूरा सुनाया, अब हटा दीजिए विजुअल। पूरा सुनाने का मकसद ये था कि मलयालम में पहले भी एक बार सुनवा चुका हूँ राहुल गांधी का भाषण, बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि भाषा समझ में नहीं आती, लेकिन भाव समझ में आ ही रहा है, पूरा समझ में आ रहा है भाव। अब आते हैं उस पर, अभी एक साथ सवाल पर चलेंगे। दिखा दीजिए जरा अगला विजुअल लाइए। राहुल गांधी मंच पर आए, हालांकि यहां से भी आपको लगेगा कि हो सकता है मंच पर आए हो बैठे ना हो, लेकिन मंच पर फिर मंच ओपन हो गया, मंच पर इसके बाद बस हो गया। ये विजुअल नहीं, अब इसके अगले में लाइए। मंच पर बैठे हुए राहुल और प्रियंका स्टेब्लिश हो जाएं।
राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर राज्यपाल आते हैं, उसमें एक चीज पर और गौर कीजिएगा। शुरुआत होती है, देखिए कैसे केसी गोपाल से लेके बाकी सबसे हाथ मिला रहे हैं, कितनी मतलब उसमें लग रहा है ना टेलीपैथी टाइप। अब तो टेलीपैथी शब्द भी हम लोग को इस्तेमाल करना पड़ेगा हरदीपुरी की वजह से। लेकिन जब ये राहुल के पास जाते हैं तो हाथ भी नहीं मिलाते। ये देखिए पूरा कंधे पर जो है हाथ भी लगाया, पीठ थपथपाई। रेवंत रेड्डी जी हैं, इसके बाद इनसे मिले, ये सिद्धारमैया से मुलाकात की, उनको भी पूरा दोनों हाथ पकड़ करके किया। थोड़ा सा जो है बुजुर्ग आदमी, उनसे बेमन से हाथ मिलाए मल्लिकार्जुन खड़गे से। अब यहाँ से आगे देखिएगा, अब राहुल गांधी यहाँ भी पहले से देखिए, पहले व्यक्ति से मिले, हाथ मिलाए वी डी सतीशन से, और उसके बाद देखिए बस सतीशन से हाथ मिलाने के बाद राहुल गांधी से हाथ नहीं मिलाए। सतीशन तक आए सबसे मिलाते हुए, और बाकी तो सिद्धारमैया, रेवंत रेड्डी, वेणुगोपाल, उनसे तो लग रहा था कि भाजपा के ही लोग हों। उसके बाद हाथ नहीं मिलाए, सतीशन से मिलाए, और उसके बाद राहुल के सामने से दूरी मेंटेन करते हुए। पता नहीं, हो सकता है राहुल ने एक आध बार कहा था सदन में अपने भाषण में, मैंने सुना है कि भाजपा के कुछ ऐसे नेता हैं कि जो अकेले मिलते हैं तो हाथ मिलाते हैं, नमस्कार करते हैं, बड़ा सम्मान, लेकिन संसद भवन में आते समय दूरी मेंटेन करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हाथ मिलाते हुए भी कोई देख ले। उसका मुख्य इशारा राजनाथ सिंह की तरफ था। राजनाथ सिंह अक्रॉस द पार्टी लाइन अलग अलग पार्टियों के नेताओं से खूब संबंध बनाए, भाजपा अध्यक्ष रहते हुए खूब संबंध बनाए। लेकिन मोदी के युग में अब राजनाथ सिंह भी अपना जो है वो नींबू मिर्ची लेके अलग करनी काट चुके हैं। तो वैसे ही हो सकता है, ये मजबूरी हो राजेंद्र आर्लेकर की, लेकिन ऐसे मंच पर दिखना नहीं चाहिए, दिखना नहीं चाहिए किसी भी संवैधानिक पद पर विराजमान व्यक्ति को। अब ये विजुअल में मेन बात तो ये थी कि मंच पर विराजमान राहुल और प्रियंका दोनों थे। ये आशीष जी, क्या दिखना नहीं चाहिए? क्या दिखना नहीं चाहिए? कि वो राहुल जी से नमस्ते करके निकल गए, हाथ नहीं मिलाया, ये दिखना नहीं चाहिए? यही दिखना चाहिए, तभी जाके राज्यपाल पद और कंटिन्यू रहेगा। यही बात, हाँ, मुख्य बात। नहीं तो यही के केरल के एक गवर्नर थे, हमारे बड़े अच्छे संबंध है उनसे, थे आरिफ भाई से। हाँ। वो पटना गए, बस ऐसी ही किसी से हाथ मिलाने की गलती हो गई, अनसेरिमोनियसली निकाले गए। ये बड़ा मायना रखता है। देखिए, राज्यपाल यहां जो भी कर रहे हैं वो अपने आका को खुश करने के लिए कर रहे हैं। आका जितना छिछोरा होगा उतना छिछोरापन आपको ये मंच पे दिखेगा, और यदि वो उस छिछोरेपन को अवॉइड करने का प्रयास करेंगे तो खुद गायब हो जाएंगे। और कुछ लोगों को पद छिछोरापन होने के बाद भी पद भोगने की इच्छा होती है कि पद भोगने के लिए छिछोरा भी हो जाए तो चल जाएगा। और कुछ लोग होते हैं जो आत्मसम्मान के साथ रहते हैं, वो बोलते कि नहीं, छिछोरेपन पे नहीं उतरेंगे। तो उनको ये क्लिप तो वो तुरंत ऐसा 4-5, जैसा साउथ इंडिया में नहीं, एक हीरो एक मुक्का मारता है, धड़ धड़ 4-5 मुक्के आ जाते हैं स्क्रीन पे ऐसे, वैसा ये क्लिप ऐसा भेजा होगा ऊपर दिल्ली। देखिए साहब, मैंने सबसे प्यार से मिला, लेकिन मैंने इनको दूर से टरका दिया। अभी कम से कम 1 साल पूरा अपना कंफर्म है राज्यपाल पद का। लेकिन ये जो मंच, ये बड़ा आश्चर्यजनक, इसलिए ही हम सुबह सुबह खबर ये रखे हम लोग। नहीं, कल तक की खबर यही थी कि गवर्नर, क्योंकि देखिए ये जो इनविटेशन होता है ये राज्यपाल से जाता है, हाँ, शपथ विधि का। तो अभी मुख्यमंत्री बने नहीं है, शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री बन गए अभी सतीशन। अब उस राज्य में सतीशन जो कहेगा वही होगा। मंत्रिमंडल ने शपथ ली, अब मंत्रिमंडल के अनुसार से राज्यपाल को चलना होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इतनी जगह दे दी है राज्यपाल को कि वो विधानसभा के सारे बिल पे बैठ सकता है 1-2 साल।
धन्यवाद हमारे सर्वोच्च न्यायालय को। तो उसके तहत उन्होंने कहा कि ये नहीं होगा, लेकिन सुबह तक जो मैसेज, जो मुझे पता पड़ा, सुबह ये मैसेज दिया गया कि फिर आप कार्यक्रम तो कर लीजिए, शपथ तो दिलवा दीजिए, जो क्राउड आएगा यदि वो अंदरूनी हो गया तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। यदि क्राउड यदि सर पे आ गया कि क्यों नहीं राहुल गांधी मंच पे आ सकते जब तमिलनाडु में थे, जब आप भी राज्यपाल थे, जब बीजेपी के इसमें तो मिथुन चक्रवर्ती भी स्टेज पे आके बैठ जाते हैं, सब और स्मृति ईरानी भी स्टेज पे आके खड़ी हो जाती है। जब प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं तो आसपास के देशों के भी लोगों को बुला लेते हैं, 2-2, 3-3 मंच लगते हैं वहां पे, तो साधु संतों का मंच एक, बाबाओं का मंच एक, तथा कथित सनातनियों का मंच एक। फिर यहां क्या प्रॉब्लम हो गया? राज्यपाल तो आपने शपथ वहां पे भी दिलवाई, वहां राहुल गांधी आपको प्रॉब्लम नहीं थे, और ये लोगों से डर गए। इनको लगा कि यदि 50,000 का क्राउड उठ के खड़ा हो जाए और स्टेज की तरफ बढ़ जाए तो क्या कर लोगे आप? तो चुपचाप वो जो कड़े निर्देश थे वो शिथिल हो गए। उस निर्देश को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या ये संख्या पहले भाव 10 से 15,000 की थी, 50,000 की संख्या बाद में कांग्रेस की। रात को ही जब उन्होंने 10 से 15,000 की जगह, फिर उन्होंने कहा कि सर हमने तो, भाई लोग शपथ विधि में आने, पब्लिक कार्यक्रम है, और यहां तो लोग आएंगे थोक में। इस देश की, मतलब इस राज्य की जनता का मुख्यमंत्री शपथ ले रहा है, जनता को कैसा मना कर सकते हैं? और 50,000 के क्राउड के आंकड़े से ही जमीन खिसक गई राज्यपाल के पैरों के नीचे से, और तुरंत आनंद फानंद भी नहीं हो गया, नहीं वो ऐसा कोई नहीं, वो सारे गणमान्य कांग्रेस के नेता बन सकते हैं। लेकिन मजा आती कि नहीं आने देते, और उसके बाद मजा तब आती कि मुख्यमंत्री शपथ लेने के पहले स्टेज से उतर के राहुल गांधी और अपने अध्यक्ष से अनुमति लेते और फिर ऊपर जाते। एक अच्छे नाटक का मंचन होता, और पूरे देश में मैसेज जाता कि कितने धकियानुसी विचारों के हैं, कितने नैरो माइंडेड लोग हैं ये। और एक अच्छी परंपरा शुरू हो जाती। लेकिन आज के शपथ ग्रहण के कुछ हाइलाइट्स बता दें। हाइलाइट्स, ये सब पे तो निगेटिव चीजें तो बहुत सारी आती हैं, इस देश में निगेटिव ही दिख रहा है, लेकिन हाइलाइट्स और पॉजिटिव हाइलाइट्स। 1962 में कांग्रेस की तरफ से थे केरल के तीसरे मुख्यमंत्री आल शंकर। वो आखिरी मौका था जब पूरी कैबिनेट के साथ उन्होंने शपथ ग्रहण किया था, और अब धीरे धीरे तो खत्म ही होता जा रहा है। मुख्यमंत्री दो मंत्रियों के साथ, 4 मंत्रियों के साथ शपथ ले लेता है, और फिर वो गुणा गणित चलता रहता है कि किसे मंत्री बनाया जाए ना बनाया जाए। मुझे बड़े दिन के बाद कांग्रेस, भले देर से, बहुत देर से, सबसे देर से केरल में मुख्यमंत्री तय किया गया, लेकिन उधर अगर देर हुई तो एक काम दुरुस्त किया कि सारे, मतलब सतीशन के शपथ से के साथ ही साथ, नहीं तो सतीशन के शपथ के बाद भी अभी कांग्रेस में बवाल चलता कि कितना आईयूएमएल को कितने मंत्री बनेंगे, उस कोटे से कांग्रेस से कितने बनेंगे, कौन बनेगा मंत्री, ये नहीं निपटारा हो पा रहा है। तो जब निपटाया, भले देर से निपटाया, लेकिन निपटाया तो सब निपटा लिए। और 1962 के बाद ये पहला मौका था जब पूरा का पूरा मंत्रिमंडल एक साथ जो है शपथ लेता है। कांग्रेस से सतीशन की अगुवाई में कांग्रेस के जो है 12 मंत्रियों ने शपथ ली है। उसमें एक खबर बड़ी है, उस पर चर्चा जरूर करेंगे। रमेश चेन्नीथला, जो बीडी सतीशन से काफी सीनियर है, और सतीशन को कहा जाता है, वैसे तो करुणाकरन के करीबी रहे सतीशन, लेकिन करुणाकरन के बाद वो उन्होंने जो है चेन्नीथला की उंगली पकड़ी। तो चेन्नीथला भी कैबिनेट में है, सनी जोसेफ भी है, इनके हाथ में कमान थी। मुरलीधरन
एपी अनिल कुमार, पीसी विष्णुनाथ, रोजी एम जॉन, बिंदु कृष्णा, एम लिजू, टी सिद्दीकी, के ए तुलसी, ओजे जनीस, ये कांग्रेस के सभी मंत्री बने हैं। आईयूएमएल से पीके कुल्हालीकुट्टी, एन शमसुद्दीन, के एम साजी, पीके बशीर और बीई अब्दुल गफूर, ये आईयूएमएल से है। और क्षेत्रीय बाकी जो, क्योंकि वहां पर यूडीएफ है, तो यूडीएफ में अनूप जैकब, ये केरल कांग्रेस जैकब से जो है मंत्री बने हैं, अनूप जैकब। और मॉन्स जोसेफ, ये केरल कांग्रेस से हैं। सीबू बेबी जॉन आरएसपी से मंत्री हैं। और सीपी जॉन, ये सीएमपी से मंत्री हैं। ये जो है और कुट्टियाडी से आईयूएमएल विधायक परक्कल अब्दुल्ला को 2.5 साल बाद कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। ये अभी से ही तय कर लिया गया है कि 2.5 साल बाद वो कैबिनेट में आएंगे। इस कैबिनेट में 14 जो है नए चेहरे हैं, बिल्कुल फ्रेश, जो पहली बार मंत्री बने हैं। उनका कोटा तो 5 मंत्रियों का पूरा हो गया। अब हाँ। यदि 2.5 साल बाद वो आएंगे तो किसी एक को 2.5 साल बाद जाना होगा। हाँ, किसको जाना होगा हाँ, तो वो अभी तय नहीं हुआ है कि 2.5 साल कौन के बाद 5 में से कौन जाएगा। एक खबर जो दिल्ली की मीडिया चला रही है, मैं उससे बहुत इत्तेफाक नहीं रख रहा। एक खबर दिल्ली में चल रहा है कि सतीशन मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन मंत्रिमंडल पूरा का पूरा मंत्रिमंडल में दबदबा केसी वेणुगोपाल का होगा। लेकिन ऐसी स्थिति में जब ये खबर आती है कि रमेश चन्नीथला जो नाराज भी थे और नाराजगी उनकी दिख भी गई, वो अपने घर से नहीं निकले। वो जिस दिन विधायक दल की बैठक में सतीशन को चुना गया मुख्यमंत्री, उस दिन भी नहीं गए नहीं, उन्होंने अपने लेटर भेज दिया अपनी सहमति का। लेकिन फिर ये खबर आई कि इस मामले में फिर राहुल गांधी ने सब किया, लोगों से बातचीत किया, फिर एक मीटिंग हुई और ये तय हुआ कि चन्नीथला को कैबिनेट में लाया जाएगा और उनको होम दिया जाएगा। नॉर्मली होम आजकल तो सीएम के पास ही रहता है, लेकिन अगर होम दे दिया गया तो अब सीएम तो नहीं लिखा जा सकता, लेकिन आप ये मानिए कि चन्नीथला के हाथ में पूरी पावर, केरल के सरकार की पूरी ताकत चन्नीथला के हाथ में रहेगी। होम आ गया तो अब सीएम नहीं लिखा जाएगा, ये तो भाई बिल्कुल साफ है, लेकिन रहेगी ताकत। नहीं, डील ये हुआ है कि देखिए चन्नीथला मंत्रिमंडल में ज्वाइन ही नहीं होना चाहते थे। हाँ, लेकिन माइनस चन्नीथला वो मंत्रिमंडल में इमेजिन नहीं किया जा सकता था। हाँ, कि 2 लोग यदि मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री के दावेदार और दोनों बाहर रहे तो मुख्यमंत्री बहुत कमजोर हो जाते, क्योंकि समर्थक तो कुछ ना कुछ चन्नीथला की भी बहुत ज्यादा है। तो उसमें चन्नीथला जी के लिए बहुत प्रेशराइज किया गया। 2-2, 3-3 मीटिंग हो गई। राहुल गांधी ने फॉर्मूला निकाला। राहुल गांधी ने पर्सनली रिक्वेस्ट की कि आप मेरे कहने पे आप गृह मंत्री हो जाइए। तो सुनने में आया कि उस बात पे राजी हुए, क्योंकि वो तो 2 दिन तो किसी से बात भी नहीं कर रहे थे। फिर मुख्यमंत्री स्वयं, डेजिग्नेटेड मुख्यमंत्री, यानी अब तो सतीश को मुख्यमंत्री कह सकते हैं, सतीशन खुद गए उनके घर, उनसे मिले, फिर लंबी वार्ता चली, फिर गृह मंत्रालय उनको दिया गया। और ऐसा कई बार भी हुआ है जहां भी कोलिशन वाली सरकारें रही है। जब कांग्रेस, जब महाराष्ट्र में सरकार होती थी, ये जरूरी नहीं मुख्यमंत्री के पास गृह होता था, मुख्यमंत्री कोई और होता था, गृह किसी और के पास होता था। ये तो देवेंद्र फडणवीस ने अपने पास गृह रखा मुख्यमंत्री के टाइम पे, नहीं दिया शिवसेना को। और जब 2.5 साल के लिए उप मुख्यमंत्री बन के आए तब भी गृह अपने पास रखा, और फिर मुख्यमंत्री आए तब भी गृह अपने पास रखा। हालांकि एकनाथ शिंदे ने कहा था कि उप मुख्यमंत्री के पास तो गृह होता है, तो आप मुझे गृह दे दीजिए, तो उन्होंने अपने पास रखा। तो गृह मंत्रालय आजकल बाय एंड लार्ज सभी मुख्यमंत्री अपने पास रखते हैं। नहीं, लेकिन इसमें मैं इसलिए सवाल इसमें इस खबर को ला इसलिए कि जो लोग लिख रहे हैं कि वेणुगोपाल का दबदबा रहेगा सरकार में, मंत्री कहां से दबदबा रहेगा? वेणुगोपाल की सारी लॉबिंग खत्म हो गई जब लोकल लोगों ने अपोज करना शुरू कर दिया।
ये हाँ। वेणुगोपाल का यहाँ जो मीडिया तंत्र है वो छपा रहा था कि वेणुगोपाल के पहली पसंद वेणुगोपाल, पहली पसंद वेणुगोपाल। हाँ, हाँ, पहली पसंद कोई नहीं था वेणुगोपाल। वहां जो कुछ भी टसल थी, मतलब जो जिसके बीच में ही कंपटीशन थी, वो रमेश चन्नीतला उसके हाँ, सज्जन के बीच में थी। प्रॉब्लम ये था कि पूरा देश चाहता था कि वेणुगोपाल मुख्यमंत्री बन के जाए। हाँ, केरल के लोग सोचते थे कि भैया केरल बहुत दिनों के बाद, 10 साल के बाद सत्ता में आए, सरकार ठीक से चले, इसलिए वेणुगोपाल नहीं चाहिए। ये जो एटम है, जो नींबू को फाड़ दे, दूध को फाड़ देगा, इसको उधर ही रखो दिल्ली में। और पूरा देश कह रहा था कि अरे भाई इसको दिल्ली में रखोगे तो पूरे देश में पार्टी खत्म हो रही है, उसका क्या, आप केरल का लेके बैठो। लेकिन फिर केरल के लोगों की जीत हुई इसमें। पहली बार हुआ कि मुख्यमंत्री शपथ ले रहा है, पूरे देश में मायूसी है कांग्रेसियों में, पहली बार। दिल्ली रह गए वेणुगोपाल। हाँ। खैर, चलिए, इस पूरे शपथ ग्रहण की जो हाइलाइट थी, शुरुआत में तो मुख्य वही था कि रोकने की कोशिश, लेकिन एक विजुअल भी है। इस विजुअल पे मैं खोज रहा था, ये विजुअल बेसिकली हम शपथ ग्रहण लगातार देख रहे थे, तो उसमें ये विजुअल जो है आ गया सामने, लेकिन ये कहीं भी किसी पोर्टल पर दिखा नहीं मुझे। ये विजुअल देखिए, यही अगर नरेंद्र मोदी का विजुअल होता तो अब तक पता नहीं, जबकि ये कहीं से भी जो होता ना कि जैसे एक इवेंट पहले से स्क्रिप्टेड, ये बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं है। देखिए, कैमरा भी वहां से तुरंत इधर मूव हो गया शपथ ग्रहण पर, ये बीच में एकाएक वो किसी की बेटी थी, वो मंच पर चली गई और मंच पर जाकर के सीधा राहुल गांधी के पास पहुंच गई वो बच्ची। और राहुल गांधी के पास गई तो फिर राहुल गांधी का तो बहुत बात देखा गया है, बच्चों के साथ किस तरीके से बातचीत करना, वो टॉफी चॉकलेट ले शुरू हो जाना। तो मतलब अंधभक्त कह ले, अंधभक्तों के लिए मैं उनके खुशी के लिए कह दूं पोगो, तो ठीक है, पोगो भी होना ठीक है कि अगर बच्चों के साथ आप नैसर्गिक रूप से मिलजुल रहे हो, प्राकृतिक स्वाभाविक, मतलब उसमें वो जो है स्क्रिप्टेड और बनावटीपन और एक्टिंग नहीं है, तो अच्छा है, पोगो भी रहना अच्छा है। खैर, हमें इजाजत दीजिए, शपथ ग्रहण हो गई। कम से कम 5 राज्यों में एक राज्य ऐसा है जहां कांग्रेस का मुख्यमंत्री है, तो कांग्रेस के लिए आज अच्छा दिन है। आज तारीख कैलेंडर नोट कर लें, अच्छा दिन है। लेकिन यही अच्छा दिन फिर ऐसा ना हो कि 5 साल से हुए, अभी निकाय चुनाव के नतीजे आए। निकाय चुनाव के नतीजे हिमाचल से, हिमाचल के निकाय चुनाव के नतीजे 21 निकाय भाजपा के पक्ष में गए हैं, 19 कांग्रेस के पक्ष में और 7 निर्दलीयों के। तो अभी जब हिमाचल का चुनाव होगा, अगर यही संकेत रहे, तो जब ये निकाय चुनाव यह हाल है और उसके बाद ज्ञानेश कुमार की जब एंट्री होगी उस हिमाचल प्रदेश में, तो इलाका वीरान हो जाएगा फिर कांग्रेस के लिए। सवाल ये है आशीष जी, सवाल ये है आशीष जी, सुक्खू जब से मुख्यमंत्री बने उनको काम किसने करने दिया? हाँ, वही तो, वो वीरभद्र का परिवार अलग, वो परिवार अलग परेशान करता है, राजीव शुक्ला की टीम अलग परेशान करती है, प्रियंका गांधी की टीम अलग प्रियंका है, गांधी की टीम अलग परेशान करती है, बीच में राहुल गांधी को इंटरवेन होना पड़ा। मतलब सुक्खू जी ने नमस्ते करने तक की टाइम आ गई थी। कोई लिमिट होती है किसने डिमांड पूरी करे। उसके बाद सुना गया जो चर्चा है एआईसीसी में कि वो कोई संदीप सिंह था, उसको बोला गया कि दूर रहो इससे। हालांकि संदीप सिंह कहीं पे भी रहो, उसके चेले सारे भरे पड़े हैं वहां पे, वो तो वही काम कर रहा है, करवा रहा है। फिर रजनी पटेल जी की एंट्री हुई, फिर राजू शुक्ला की थोड़ी सी दखल कम हुई। इनके यहाँ तो कोई भी सरकार बनती से ये सब एटीएम के कार्ड लेके पहुंच जाते हैं लाइन लगा के। यही अरे दिक्कत है। राज्य छोटा है, उसकी कोई लिमिट है, उसको कोई आप इंडिपेंडेंटली काम नहीं करने देते। आज उस राज्य के पास रेवेन्यू का प्रॉब्लम है, केंद्र से रेवेन्यू टाइट कर दिया गया है। हाँ, वो तो सभी विपक्ष शासित राज्य। ऐसे में पूरे पार्टी को पीछे खड़े होना चाहिए मुख्यमंत्री को। तो पता पड़ा कि जितना केंद्र नहीं सता रहा है, उससे ज्यादा अपने वाले सता रहे।
नहीं नहीं खड़े होंगे भाऊ, सबका देखिए अपना यहाँ पे केरल में सतीश जो है वो सुक्कू नहीं है। सतीश बहुत एडमेंट है, जिद्दी है कुछ मामलों को लेकर, और यही एक लोग कहते कि उसके साथ निगेटिव पॉइंट था कि केंद्र डरता था ये मुख्यमंत्री बनने के बाद किसी की नहीं सुनेगा फिर। और मुझे लगता है उसे सुननी भी नहीं चाहिए यदि फिर से 5 साल के बाद कांग्रेस वहां आनी है तो। हाँ, नहीं सुननी चाहिए, बिल्कुल नहीं। चलिए, अंतर बस एक है मोटा मोटा, देखिए एटीएम तो राज्यों को सबने बनाया है, मोदी ने भी बनाया है और कांग्रेस ने भी, लेकिन वहां पर एटीएम को स्वाइप करने वाला जो एटीएम लगाने का एक ही आदमी एक कार्ड लेके जाता है, केवल इकलौता है। यहाँ पर जो मन होता है एटीएम कार्ड उठाता है, मांगना भी नहीं है, एटीएम कार्ड उठा करके और मुंह में नाक में कहीं घुसा देता है। उसको मतलब ये भी नहीं, एक एटीएम पहले से लगा हुआ है तो दूसरा एटीएम उसी में घुसा देता है, उसके रेप्लिका, उसके डुप्लीकेट। इसमें इनकी आदत स्पॉइल करने के लिए भी लोग जिम्मेदार हैं। हाँ। बघेल जैसे लोग हैं जो मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ में। हाँ, हाँ। बघेल जैसे लोग हैं जिन्होंने आदत डलवाई, बघेल जैसे लोग हैं आदत डलवाई। हाँ। चलिए, इजाजत दीजिए हमें, और भी कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं वो लेकर के हम आते हैं। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।